नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो कैसे बढ़ाए जाते हैं और उसके क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो आप घर में आजमा कर आप अपनी बॉडी के प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कभी ना कभी आपने किसी न किसी का तो इस बारे में सुना ही होगा कि किसी के प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, या कई बार आपने खुद का भी सीबीसी जो एक ब्लड टेस्ट होता है उसमें कराया हो, तो शायद कभी कभी खुद को भी देखने को मिला होगा कि आपका जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो कम हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं उसे डाइट से कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लेटलेट्स रक्त की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट स्तर को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि आपको किसी तरीके की चोट लगे तो आपको किसी तरह का ब्लड लॉस ना हो। हालांकि कुछ लोगों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या कम प्लेटलेट काउंट्स होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि अपने स्तर को बढ़ाने की तरीके खोजने ही होंगे या फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। कुछ खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स की संख्या को संभावित रूप से बढ़ाने में अवश्य ही मदद मिलती है। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाए जाएं तो आदमी के प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। जैसे फॉलेट युक्त खाद्य पदार्थ हुआ, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हुए, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। ये सारे जो चीज़ें होती हैं जिनको खाने से किसी भी इंसान के प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। इन पोषक तत्वों में जो पूरक उपलब्ध होते हैं किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स गिनती को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे अल्कोहल है और जैसे कृत्रिम स्वीटनर्स होते हैं, जैसे एस्पार्टेम जैसे चीज़ें होती हैं, इनसे भी परहेज करना ज़रूरी होता है अगर किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों होता है फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ। मतलब कि स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के लिए फोलेट एक बहुत ही आवश्यक बी विटामिन होता है। फोलिक एसिड जो होता है फोलेट का सिंथेटिक रूप होता है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मतलब NIH के अनुसार वयस्कों को कम से कम 400 माइक्रोग्राम मतलब 400 mcg प्रतिदिन फोलेट की आवश्यकता होती है और गर्भवती महिलाओं को तकरीबन 600 mcg की आवश्यकता डेली होती है। फोलेट या फोलिक एसिड वाले पदार्थों को खाने से ऑब्वियसली प्लेटलेट्स में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि इसमें जो फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं पालक होती हैं, ब्रेसल्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, हरे पत्तेदार या फिर हरी सब्जियां होती है, ब्लैक आइड पीज होती है, जो गड़ेवाल नाश्ता होता है, अनाज होते हैं, डेयरी के जो विकल्प होते हैं वो होते हैं, चावल होते हैं, खमीर होते हैं और बहुत सारे फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने से समस्या नहीं होती। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थ। ऐसे कौन मतलब कि ऐसी जो चीज़ें जिसमें विटामिन B मिले उनसे भी प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण जो होता है उसके लिए विटामिन B12 की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शरीर में बी विटामिन के निम्न स्तर को कम प्लेटलेट काउंट के कारण भी हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रतिदिन 2.4 मिलीग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता डेली होती है। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती है फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको 2.8 mcg तक की आवश्यकता डेली होती है। विटामिन B12 कई बार पशु आधारित उत्पादों में भी मौजूद होता है, जैसे कि अंडे हैं, मछली है, क्लेम है, ट्राउट है, सामन है, ट्यूना है इत्यादि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ जो डेयरी के उत्पाद होते हैं उनमें भी विटामिन B12 अच्छा खासा मिलता है। लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि जो गाय का दूध होता है प्लेटलेट्स के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए गाय का दूध प्लेटलेट डाउन हो तो अवॉइड करना चाहिए। तो सरकारी मतलब शाकाहारी भोजन से विटामिन B प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनसे आप शाकाहारी भोजन से भी जो विटामिन B होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गड़ेवाल हुआ या फिर डेयरी विकल्प होते हैं उनसे, या फिर बादाम का दूध होता है, सोया दूध होता है, इनसे भी विटामिन B12 आप भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों विटामिन C के खाद्य पदार्थ जिनसे प्लेटलेट्स में इम्पोर्टेंस मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी।
विटामिन सी जो होती है वो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है दोस्तों। विटामिन सी प्लेटलेट्स को सही ढंग से काम करने में मदद करता है और शरीर की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो प्लेटलेट्स के लिए एक और आवश्यक पोषक तत्व होता है। कई फल और सब्जियों में विटामिन सी होता है, जिसमें जैसे ब्रोकली हुआ और ब्रसल स्प्राउट हुआ, खट्टे फल हुए जैसे संतरे हैं, अंगूर हैं, कीवी फल है, लाल और हरी बेल मिर्च होती है, स्ट्रॉबेरीज होती है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सकता है। जो नेक्स्ट होता है दोस्तों वो है विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थ, जिनसे आपके प्लेटलेट्स में आपको हेल्प मिलेगी। विटामिन डी जो होता है हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और प्रतिरक्षा प्रणाली में समुचित कार्य में योगदान देता है, मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें पूरा पूरा योगदान देता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर सपोर्ट एसोसिएशन पीडीएसए के अनुसार प्लेटलेट्स और अन्य रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने वाले अस्थि मज्जा कोशिकाओं के कार्य में विटामिन डी भी एक बहुत आवश्यक भूमिका निभाता है। शरीर में सूरज के जो आपका इंसान का शरीर होता है वो सूरज के संपर्क आने से मतलब संपर्क में आने से विटामिन डी का उत्पादन करता तो है, लेकिन हर दिन पर्याप्त धूप आपको नसीब नहीं हो पाती, खासकर ठंड के दिनों में या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पर पूरे टाइम धूप नहीं मिल पाती है। 19 से 70 वर्ष की आयु के वयस्कों को रोजाना 15 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता डेली पड़ती है। विटामिन डी जिनसे मतलब कई बार खाद्य पदार्थों से भी लिया जा सकता है, जैसे अंडे की जर्दी होती है या फिर वसायुक्त मछली जैसे सेलम, ट्यूना, मैकेरल, या फिर मछली का जो लीवर ऑयल होती है उससे, गड़ेवाल दूध और दही, सख्त शाकाहारी और शाकाहारी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी विटामिन डी के सोर्स, जिससे आप मतलब कि विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाश्ते होते हैं, अनाज होते हैं, संतरे का रस होता है, इससे भी विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है विटामिन के भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके विटामिन के वाले खाद्य पदार्थ जिससे आपके प्लेटलेट्स काउंट में बढ़ाने में आपको हेल्प मिलती है, वो होती है विटामिन के जो रक्त के थक्के और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। एक पीडीएस से सर्वेक्षण के अनुसार विटामिन के लेने वाले 26.98% लोगों ने प्लेटलेट्स काउंट को में चेक किया तो पता चला है कि उनके जो रक्तस्राव में काफ़ी ज़्यादा सुधार पाया गया। वयस्कों के लिए विटामिन के का पर्याप्त सेवन बहुत ज़रूरी होता है। 19 वर्ष की आयु से लेकर पुरुषों के लिए 120 mcg और महिलाओं के लिए 90 mcg विटामिन के की डेली रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थ में शामिल होते हैं, जैसे कि सोयाबीन पकवान होते हैं, पत्तेदार साग हैं जैसे कि कोलाड है, शलगम साग है, पालक हैं, केल हैं, ब्रोकली है, सोयाबीन तेल है, कद्दू है, इत्यादि जो चीज़ें होती है वो उससे विटामिन के मिल सकता है। इसके अलावा जो होता है दोस्तों नेक्स्ट है वो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों आयरन युक्त खाद्य पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जो आप लेते हैं तो आयरन लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के स्वास्थ्य स्तर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लोहे की कमी वाली एनीमिया के साथ साथ बच्चों और किशोरों पर किए गए शोधों से पता चलता है कि इस स्थिति में लोगों में आयरन प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकता है। NIH के अनुसार 18 से अधिक उम्र के पुरुषों में 50 से अधिक और 50 से अधिक महिलाओं में रोजाना कम से कम 8 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है, जबकि 18 से 50 वर्ष की आयु में वाली महिलाओं में 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता डेली होती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में 27 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। आयरन युक्त अगर खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो कस्तूरी है, गड़ेवाल नाश्ता होता है, सफ़ेद सेम होता है, गुर्दे की फलियाँ होती है, डार्क चॉकलेट्स होती है, ये सारी चीज़ें होती है जो आयरन की भरपूर मात्रा आपको प्रदान कर सकती है। इसके अलावा मसूर की दाल होती है, टोफी होती है, ये सारी चीज़ों से भी मिल सकता है। लोहे के शाकाहारी स्रोत जैसे कि बीन्स है, दाल है, टोफू है, विटामिन सी के स्रोत के साथ अवशोषण दर बढ़ाने के लिए भी खाना चाहिए। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ खाने से बचे और लोहे के स्रोतों को के रूप में एक सही समय में ही कैल्शियम की खुराक ले दोस्तों। अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों जो मतलब कि आपके जो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है उसे कम कर सकते हैं।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो मतलब कि जब किसी का प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उसको कौन कौन सा ऐसा भोजन पदार्थ है जो अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे जो खाद्य पदार्थ जो आपके प्लेटलेट काउंट को कम कर सकते हैं वो है दोस्तों शराब है, एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम एक तरीके का कृत्रिम स्वीटनर होता है जिसको आपको नहीं लेना चाहिए। शराब नहीं लेना चाहिए। लाल रंग की जो खट्टी बेरी का रस होता है वो नहीं लेना चाहिए। क्विनीन नहीं लेना चाहिए। टॉनिक पानी होता है वो रहना देना चाहिए। वो कड़वा नींबू का जो पदार्थ होता है इसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि नेचुरली आप प्लेटलेट काउंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको ऐसी ही जानकारी और चाहिए और आप ऐसी वीडियो में और इंटरेस्ट लेना चाहते हो